इजहार राय को पहचाना होता तो मुल्क दो लख्त होता, ना ही लीडर फांसी लगते। हम अपनी मर्जी के फैसले और मर्जी की गुफ्तगू चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का अदालती सहाफ़ियों की ट्रेनिंग के सेशन से खिताब। कहा, बहैसियत जज हम पब्लिक प्रॉपर्टी और जवाबदेह हैं। जज को तनकीद से घबराना नहीं चाहिए। जज तनकीद का असर ले तो ये हल्फ की खिलाफ वर्जी है। जदीद दौर में रियासत इजहार राय पर पाबंदी नहीं लगा सकती। आमरीत में आज़ादी इजहार राय मुमकिन नहीं। 75 साल से सच को छुपाया जाता रहा। वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आ जाती है। सियासी लीडर कमजोर हो जाए तो अदालत और रियासत सजा मिलने से पहले ही उसे सजा दे देती है। ये सवाल हमें खुद से पूछना है कि हम किधर जा रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज। जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रिटायरमेंट तक रुखसत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को खत में लिखा, बीमारी के बायस मजीद ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता। जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर्ड हो रहे। बानी पीटीआई की 7 मुकदमात में जमानतें खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 23 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस आलिया नीनम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात के तफ्तीशी अफसर को तलब कर लिया। कोटद्दू में पीपल्स पार्टी के पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। स्पोर्ट्स स्टेडियम में पंडाल सजा दिया गया। शहर भर में पार्टी परचमों और बैनर्स की बहार। जालों की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब करेंगे। लाहौर में पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाबी दफ्तर पर बम फेंकने का मुकदमा दर्ज। थाना सत्तू कतला पुलिस ने 10 नामालूम अफराद को नामजद कर दिया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर दफ्तर पर हमलावर हुए। आग लगने से दफ्तर में मौजूद कुर्सियां जल गईं। 1.5 लाख मालियत का जनरेटर भी चोरी करके ले गए। पीटीआई रहनुमा ख्याल अहमद कास्तो वापस घर पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद जिला कचहरी के बाहर से घसीटते हुए ले गए थे। ख्याल अहमद कास्तो ने वीडियो पैगाम में कहा, जमानत के कागजात दिखाने के बाद रात 8 बजे रिहा कर दिया गया था। मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकरीर केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 27 जनवरी को सुनाया जाएगा। मरीम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाडले और लाडला बनाने वाले खुमियाजा भुगत रहे हैं। जो लॉन्ग मार्च लाए, जिन्ना हाउस पर हमला किया, वो दूसरों पर दहशतगर्दी का मुकदमा करते हैं। गुर्बत, महंगाई और लोड शेडिंग खत्म करने का फॉर्मूला सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। मुस्लिम नून ने अलीम खान के साथ सियासी इत्तेहाद किया, उन्हें टिकट नहीं दिया। पाक ईरान कशीदगी के बाद बर्फ पिघलने लगी। सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। तनाव में कमी और सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला। ईरान के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना रद्द-ए-अमल को सराहा गया। कौमी सलामती कमेटी के अलामिया में वाज़ेह किया गया कि मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत नाकाबिल तस्कीर और मुकद्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने इसे पामाल करने की कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बड़ी बैठक के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की गई। इससे कबल पाकिस्तानी और ईरानी वज़राए ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़रा ने बाहमी एहतराम, अमन व सलामती और मुस्तहकम ताल्लुकात को अहम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट बार की ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। मुसल्लह अफवाज के जवाबी रद्द अमल को सराहा। सुप्रीम कोर्ट बार एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अदलिया के खिलाफ मनफी मुहिम पर तशवीश का इजहार। अलामिया में कहा, आज़ादी इजहार राय की आड़ में अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाना नाकाबिल कबूल है। सुप्रीम कोर्ट बार की इस्लामाबाद की कचहरी में वकला पर पुलिस फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। क्रिकेटर शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। मॉडल और अदाकारा सना जावेद से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक तस्वीर अपलोड कर दी। शोएब मलिक ने पहली शादी भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से की थी। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का एक बेटा भी है। अदाकारा सना जावेद ने गुलकार उमैर जसवाल से अलहदगी इख्तियार की थी। मद्दाहों का दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नए जोड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई।
हुकूमती ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह नमूद फीसद रहने का इम्कान। IMF ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त समत पर है। पाकिस्तान ने मुआशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तक अहदाफ हासिल कर लिए। पाकिस्तान में सनती शोबा मुश्किलात का शिकार। शरह नमू महज 2.5% रही। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ने से खसारा कंट्रोल हुआ। मईशत की बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। वजीर खजाना शमशाद अख्तर का IPO समिट से खिताब। कहा मुस्तकबिल के लिए आलमी सरमायाकारी ज़रूरी है। IPO समिट मुआशी इस्तेहकाम के लिए बेहतर रास्ते फराहम करेगा। सरमायाकारी की वुसअत देने के लिए तरगीबी इक़दाम किए जा रहे हैं। गैर दस्तावेजी तिजारत की हौसला शिकनी ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात कराने के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी का अमल शुरू कर दिया। अफराद अपने उम्मीदवार को 22 जनवरी तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करेंगे। ऐसे सरकारी मुलाजमीन और उनके एहलखाना जो इलेक्शन के दिन अपने मुतल्लिका हल्कों से दूर ड्यूटी पर होंगे वो पोस्टल बैलेट की सहूलत हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ मुकदमात में ज़ेर हिरासत कैदी और मुलजमान भी पोस्टल बैलेट वोट के अहल। तमाम जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। सबको इंतखाबी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत यकीनी बना दिया जाए। पाक फौज या इदारों के खिलाफ तकरीर पर कार्रवाई होगी। फुल प्रूफ इंतजाम और सिक्योरिटी के लिए 4 अरब और 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। मुख्तदर हल्कों से ताल्लुक रखने वाले नामवर सहाफ़ी की इलेक्शन डेट आगे बढ़ाने के लिए मुहिम तेज। इलेक्शन को मुआशी पॉलिसियों में रुकावट करार देने वाले सीनियर एंकर पर्सन का पाक ईरान कशीदगी को बुनियाद बनाकर एक बार फिर इंतखाबात मुलतवी करने का मशवरा। सीनियर सहाफ़ी की इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए ट्वीट से आम आदमी भी कश्मकश का शिकार। तजियाकारों ने इलेक्शन मुलतवी करने के लिए पार्लियामेंट में 2 कातरादों का आना और नामवर सहाफ़ी की ट्वीट्स को एक दूसरे से मुंसलिक करार दे दिया। गैर यकीनी के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन से रद्द अमल का मुतालबा कर दिया। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट।